किन खास व्यक्तियों के दीपक में फूल बनता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दीपक में फूल बनना काफ़ी शुभता के रूप में देखा जाता है। जब कोई मंत्र जाप, पूजा पाठ इत्यादि सफल होती है और साथ ही किसी न किसी रूप में भगवान को मान्य होती है और साथ ही प्रभु हमारी आराधना, हमारी भक्ति से, हमारे दैनिक जीवन के सत्कर्मों से प्रसन्न होते हैं, हमारे गुणों से प्रसन्न होते हैं, तब वह किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी व्यक्ति को चुनते हैं कि आप मेरी पूजा, सेवा, आराधना के लिए प्रयुक्त हो, सबसे उत्तम हो। प्रभु किसी न किसी स्वरूप में उनकी सूक्ष्म नगरी है। भगवान कण-कण में वास है, हमारे अंतर्मन में ओंकार के रूप में उनका वास है। वह देखते हैं यह व्यक्ति सही कर्म की ओर जो है जा रहा है, तब उस व्यक्ति के दीपक में किसी न किसी स्वरूप में फूल बनता है। हो सकता हो आपके फूल दीपक में जो फूल है वह भगवान के त्रिशूल की आकृति बन रही हो, हनुमंत स्वरूप में बन रहा हो, कभी माता रानी के नेत्र के रूप में उभर रहा हो या किसी भी स्वरूप में उभर रहा हो, काफ़ी शुभता के रूप में इसे देखा जाता है। ऐसे में कई व्यक्ति यह कहते हैं कि दीपक में फूल किन किन व्यक्तियों के बनता है, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनके दीपक में फूल बनता है। आपने देखा होगा हमेशा ही आप जब भगवान के सामने भले ही बालाजी महाराज की जोत जलाते हैं, माता रानी की, भगवान महादेव की या किसी भी देवी देवता के स्वरूप की आप जोत जलाते हैं, तो उसमें देखा होगा आपने हमेशा ही किसी न किसी स्वरूप में एक फूल की सी आकृति बनती है। यह फूल की आकृति कभी कभी भी बनती है, हमेशा भी बनती है। सभी की अलग अलग जो है भगवान किस रूप में उन्हें चुनते हैं, किस रूप में उन्हें दर्शन देते हैं, किस रूप में उसकी परीक्षा लेते हैं, भगवान ही जाने, उनकी माया ही जाने। ऐसे में किन किन व्यक्तियों के दीपक में फूल बनता है, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसे व्यक्तियों के दीपक में फूल बनता है जैसे कि रामायण में वर्णित है, निर्मल मंजन सोह मोहे पावा, मोहे छल छिद्र कपट न भावा। भगवान कहते हैं आपका सरल मन, सच्चा मन देखकर ही भगवान आपको किसी भी कार्य के लिए चुनते हैं। पूजा पाठ का कर्म हो या किसी विशेष ध्येय के लिए भगवान आपके सच्चे मन, सच्चे कर्म के आधार पर चुनते हैं। खास तौर पर देवी देवता, हमारे इष्ट जिस भी देवता को आप मानते हैं, वह देखते हैं कि यह व्यक्ति किस तरह से अपने सद्गुणों का विकास कर रहा है। भले ही आप पूजा पाठ, मंत्र जाप इत्यादि अत्यधिक करते हैं या कम करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु व्यावहारिक जीवन में आप किसी गरीब जन को दुखी नहीं देख सकते, आप किसी ऐसे वृद्ध जन को दुखी नहीं देख सकते या किसी ऐसे व्यक्ति को दुख में देखकर आप बहुत दुखी हो जाते हैं और आप जो है उसके आगे पीछे चल पड़ते हैं, उसकी मदद अपनी सामर्थ्य अनुसार उसकी हेल्प करने के लिए। साथ ही किसी ऐसे जहाँ पर कुछ गलत हो रहा हो, जहाँ पर कुछ बुरा हो रहा हो, आप जो है वहाँ पर तत्काल बोल उठते हैं। किसी का बुरा हुआ होते आप नहीं देख सकते। साथ ही अपने जीवन में आप जितना हो सके दूसरों से क्षमावान होते हैं। अपने दैनिक जीवन के कर्म करते हुए आप मन, कर्म, वाणी से अगर किसी से गलती से भी अगर आप किसी का दिल दुखा देते हैं, तो शाम के समय भगवान के आगे आप बोल देते हैं कि प्रभु आप जानते हैं मैंने दैनिक जीवन के कर्मों को देखकर यह मुझसे गलती हो गई। और आप क्षमाशील व्यक्ति हैं, जानबूझकर किसी का मन नहीं दुखाते और हमेशा दूसरों के कार्यों में प्रगतिशील रहते हैं, अर्थात उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो आप सभी के दीपक में फूल बनता है। यह गुण होते हैं जिस व्यक्ति के दीपक में फूल बनता है। सबसे श्रेष्ठ गुणों में इन्हें जाना जाता है। जो व्यक्ति विशेष होता है उसके ही दीपक में फूल बनता है। साथ ही कुछ पिछले जन्म के सत्कर्म होते हैं जो इस जन्म में हमें प्रेरित करते हैं प्रभु भक्ति की ओर। कई लोगों को आपने देखा होगा उनका न तो शरीर साथ देता है, न उनका कार्यक्षेत्र इतना अनुकूल होता है। ऐसी स्थिति में अगर भगवान आपको चुन रहा है उसकी भक्ति के लिए, या दैनिक जीवन में भी कोई भी ऐसे कर्म, परिवार में आप अपने बच्चों से बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, आप अपनी पत्नी से, सभी स्त्रियों को समान दृष्टिकोण से देखते हैं, मंदिर इत्यादि बनाने में तत्पर हैं, या भगवान के द्वारा जो इस ब्रह्मांड में समस्त चीज़ें हैं, मनुष्य रूप में है, पेड़ पौधों के रूप में है, जीव जंतु के रूप में है, आप सभी की सेवा भावना के लिए हमेशा तत्पर है किसी न किसी स्वरूप में। जितना आपसे बन पड़ता है आप उतना करना चाहते हैं। साथ ही पूजा पाठ को भी अपने अग्रसर कर रहे हैं, धार्मिक किताबों को भी पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जितना हो सके प्रभु दर्शन करने के लिए आप लालायित हैं, जितना समय मिलता है प्रभु की पूजा आराधना में भी लगाते हैं। तो
ऐसे व्यक्ति जो इन गुणों से भरपूर होता है, दूसरों के जो है छल कपट इत्यादि, बैराग इत्यादि जो राग द्वेष होता है, इन सभी चीज़ों से दूर रहते हुए अपने जो बौद्धिक विकास और सांस्कृतिक विकास और मानसिक विकास, अपनी जो आध्यात्मिक विकास की ओर निरंतर तत्पर है, क्षमाशील होते हुए, ऐसे व्यक्ति के इन गुणों के कारण दीपक में फूल बनता है। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भली भांति निभाते हुए सभी सत्कर्म की ओर बढ़ता है, ऐसा व्यक्ति प्रभु की कृपा का सबसे पहले पात्र होता है। भगवान ऐसे व्यक्ति के दीपक में फूल बनाते हैं, उनके इन सत्कर्मों को देखते हुए, इन सर्वश्रेष्ठ गुणों को देखते हुए। ऐसे में आपके भी दीपक में फूल बनता है, आपके इन गुणों, यह जो गुण हैं, आपके घर पर कोई बड़े बूढ़े हैं या आपके घर पर जो भी आपको भगवान ने जिम्मेदारी है, आप कोशिश करते हैं अपनी तरफ से बेस्ट देने का, तो भगवान उसे जो है अपने स्वरूप के रूप में तोलते हैं। किस तरह से आप उत्कर्ष कर रहे हैं, तो आपके दीपक में फूल बनता है। तो यह गुण होते हैं जिन व्यक्ति के भीतर, उनके दीपक में जरूर से फूल बनता है। भले ही आपके कभी कभी फूल बनता हो या किसी स्वरूप में बनता हो, परंतु फूल जो है जरूर से बनता होगा। भगवान की सूक्ष्म नजरें इनको देख रही हैं। जय श्री राधे, हर हर महादेव।